हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग करणी का गुणा और भाग देखा जाएगा और उसमें परमीकरण देखा जाएगा, यानी करणी का कैसे परमीकरण होता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है हर का भी परमीकरण कहा जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग करणी का जोड़ घटाना और उससे रिलेटेड सवाल देखे गए थे। जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो इनसे रिलेटेड सवाल देखे जाएंगे, उसके बाद करणी में जो स्पेशल सवाल हैं उनको देखे जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है करणी का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ शॉर्ट से होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे गुणा में मान लीजिए अगर मैं कह दिया कि करणी में कोई संख्या है, मान लीजिए x है, और दूसरा इसी सेम संख्या से करणी में ही गुणा हो जा रहा है, यानी दोनों करणी की संख्याएं सेम है, उनके घात भी सेम है, तो जब इनका गुणा होता है तो ये संख्याएं करणी से बाहर हो जाती हैं। अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, ये बात समझिए। कैसे होता है और क्यों होता है ये बात हम लोग समझते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिखते ही हैं, करणी को x के पावर 1/2 गुणे, इसको भी इसी तरह से लिखा जाएगा। करणी का मतलब ये होता है कि पावर 1/2। बाकी अगर यहाँ घात कुछ लिखा रहेगा, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो 1/, उतना हो जाएगा जितना घात वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए अगर इनका गुणा हो रहा है, अब ये घातांक के रूप में हो गए, इनका बेस बराबर है, तो घातों को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं भाई, घातों को जोड़ लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये आधा हुआ, ये आधा हुआ। जब आधा आधा जुटेगा तो 1 होगा, यानी इसको मान लीजिए आधा किलो, इसको भी आधा किलो, तो दोनों मिला के कितना होंगे, 1 किलो। या इसको अगर हम लोग ऐसे जोड़ें तो हम कहेंगे x, ये हो जाएगा, इनका एलसीएम 2 ही रहेगा, होगा ना। फिर ये 1 और ये, क्योंकि ये घात जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर जो अंश होता है उनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे x के पावर 2/2 और ये कट जाएंगे, तो x पर 1 यानी x। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है अगर करणी में सेम संख्याएं हैं और उनका आपस में गुणा हो रहा हो तो वो संख्या करणी से बाहर हो जाती है। जैसे हमने कह दिया करणी में 7 गुणे करणी में 7, हमने कह दिया करणी में 7 गुणे करणी में 7, तो इसको आप क्या लिखेंगे बराबर, आप डायरेक्ट लिख देंगे 7। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, और इनका आपस में गुणा हो रहा है, तो इसलिए ये सब समान है, तो इनका आपस में गुणा होगा तो ये बाहर आ जाएंगे। अगर इसी बात को हम लोग ऐसे कह देते कि करणी में 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ 2 घात है और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 7। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते अगर तो हम लिखते करणी में 7 गुणे करणी में 7, यही चीज़ तो लिखते हैं, फिर ये बाहर आता कि नहीं आता। तो जो चीज़ें यहाँ हुई हैं वही सारी क्रियाएं यहाँ होंगी। क्लियर है। अब मान लीजिए एक करणी में x है और दूसरा करणी में y है। एक क्या है, करणी में x है, दूसरा y है, इनके घात समान है, यहाँ 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, समान है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे होल करणी में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, x y। समझ रहे हैं बात। जैसे हम कह दिए कि करणी में 3 गुणे करणी में 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, ये दोनों बराबर हो गए, तो आप इनका जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5, तो आप लिख देंगे करणी में 5 या 15। एग्जाम में ये लिखते नहीं, डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तो भाई 2 घात में होगा, अगर यही हम कह देते, यहाँ 3 घात ले लीजिए, करणी में 6 गुणे, यहाँ 3 घात करणी में 5, तो 6 पचे 30, लेकिन यहाँ घात 3 ही रहता, 6 पचे 30। क्लियर है। अगर घात समान ना हो तब
तब तो भाई जो जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कह दिए करणी में 2 गुणे करणी में 3 के घात 3, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, अब देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, इनकी संख्या भी आपस में बराबर नहीं है, तो इनका हम क्या करेंगे, जौने फॉर्म में हैं ये उसी फॉर्म में रहेंगे, इनको हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको मिटाते फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगला हम कह दिए कि 2 करणी में 3 गुणे 3 करणी में 5। इस बात को समझिएगा, इनके पावर बराबर हैं, संख्या भले अलग अलग है, और इनके बाहर भी संख्या है, करणी के बाहर भी संख्या है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको आप लिखेंगे क्या, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आप कह देंगे 3 दूना 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 तिहैया 15, ठीक है। और ये ऐसे रह जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही। जैसे मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं, हम ये कह दिए करणी में 5 गुणे 7 करणी में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है भाई, घात बराबर है, 3 का गुणा इनसे होगा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, करणी में इनका देखिए आपस में 5 तिहैया 15, यानी इनको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आइए, यानी अगर हम कह दें अब इनके करणी के अंदर की संख्या समान हो, क्या हो, करणी के अंदर की संख्या समान हो। जैसे हमने कह दिया कि 2 करणी में 3 गुणे 3 करणी में 3, 3 करणी में 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनका तो आपस में गुणा होगा ही होगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। और गुणे जब करणी का गुणा करणी से होगा, अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ विस्तार लिख देता हूँ, 2 गुणे 3, फिर करणी में 3 गुणे करणी में 3, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, इनका आपस में गुणा होगा तो ये करणी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पहले ही समझाया ये बात कि अगर करणी में सेम संख्या हो, पावर समान हो, तो वो करणी से बाहर आ जाते हैं, तब ये क्या हो जाएंगे 36 18। लेकिन एग्जाम में वहाँ नहीं लिखेंगे इतना, यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 है, तो गुणा किए 6, और ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे, 36 18, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए कुछ और समझते हैं इसमें। अगला समझिए, हमने कह दिया कि 4 करणी में 3 गुणे करणी में 18, ठीक है। 4 करणी में 3 और गुणे करणी में 18 का मान क्या होगा, इस बात को समझिए। एक करणी से बाहर की संख्या, एक करणी से बाहर नहीं है, एक पूरी तरह से करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे करणी में 3 गुणे, ये हो जाएगा 9 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा 9 से, तो बाहर क्या आएगा 3 करणी में 2 और गुणे 4 करणी में 3 हो जाएगा। इनका गुणा आपस में, यानी 4 तिहैया 12, 4 तिहैया 12, और इनका फिर आपस में, यानी 3 दूना के 6। देखिए ये बेस घात बराबर हैं, भले ही संख्या अलग है, जो रूल अभी पीछे समझाए गए हैं, ठीक है, उसी आधार पर किया गया। तो इनका गुणा हो गया, यानी 3 दूना 6, और ये 3 का गुणा 4 से हो गया, यानी 4 तिहैया 12, तो ये इस रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जब हम लोग सवाल करेंगे तब इनका वहाँ यूज होगा। सवाल जब हम लोग करते हैं तो ये डायरेक्ट लिखे जाते हैं, यहाँ तो अभी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, वहाँ लिख के नहीं समझाएंगे, वहाँ मैं डायरेक्ट ये देखूँगा कि ये 18 है, यानी 9 गुणे 2 हो रहा है, यानी 9 से 3 बाहर आएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो मैं यहाँ ये कह दूंगा कि ये 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो हम कह देंगे करणी में 6 बचा। यहाँ आ रहा 3, यहाँ है 4, तो हम कह देंगे ये 12 हो जाएगा, तो 12 करणी में 6 हो जाएगा, यानी वो डायरेक्ट हम लिखेंगे। लेकिन वहाँ डायरेक्ट जाने से पहले आप ये चीज़ें कंसेप्ट जो हैं इनके, ये पूरी तरह से सीख लें, क्योंकि वहाँ हम लोग तो डायरेक्ट कह दें आपके भाषा में ट्रिक, तो वो अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको समझिए यहाँ पहले, ठीक है। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं इसी पे। मान लीजिए अगर हम कह दिए, थोड़ा सा अब मैं बदल रहा हूँ फॉर्मेट, हम ये कह दिए कि 5 प्लस करणी में 7, ठीक है, फिर गुणे
5 प्लस करणी में 7। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पहले समझने वाली बात इसमें यह है कि अभी हमने ये दोनों संख्याएं सेम लिया, दोनों में चिन्ह भी सेम है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं कि 5 प्लस करणी में 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सेम सेम है तो ये बातें लिखी जा सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसका ये फार्मूला लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और नहीं तो ऐसे समझिए इस 5 का गुणा इस पूरे में करिए, तो आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 प्लस इस 5 का इसमें होगा तो ये आ जाएगा 5 करणी में 7, फिर प्लस इसका गुणा इससे होगा 5 करणी में 7, अब प्लस 7 का गुणा 7 से जब होगा, देखिए करणी में 7 का करणी में 7 से गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा वो, यानी ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 25, ये हो गया 7, तो 25 और 7 हो जाएगा 32, अब प्लस 5 5 10 करणी में 7, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब समझिएगा एक बात, यही थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए। अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते तो होता क्या, ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसका यूज भी हम लोग करेंगे, इनका यूज है इसमें, इसलिए किया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसको आप a मान लें, यानी ये किसके बराबर हो जाए a के, और ये किसके बराबर हो जाए b के, तो इसका आप गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे 25, इसका गुणा करेंगे तो करणी से बाहर आ जाएगा 7, अब प्लस 2 गुणे 5 गुणे करणी में 7, यही तो लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 प्लस, अब इनको मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये करणी के साथ है तो वो नहीं जुट सकते हैं, ये कभी ये करणी के साथ नहीं है इसलिए ये दोनों जुट गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूना 10 करणी में 7। यही चीज़ आया कि नहीं आया। अभी मैं समझाऊंगा कि इसको और शॉर्ट में कैसे किए जाएंगे, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ परेशान न होइए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, वहाँ भी समझा जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए एक सवाल और उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। हमने लिखा है कि 3 प्लस करणी में 3 प्लस गुणे 3 प्लस करणी में 3। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चिन्ह भी समान है और अंक भी समान है, सारे के सारे समान है। तो अब इनको अगर आपको डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस बात को समझिए। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 9, इनका इससे जब गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएंगे 3, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 लिख लिए हम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3√3। अच्छा, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और करणी में 3 लगा लीजिए। इसमें 2 से गुणा करिए और करणी में 3 लगा के ये आपके हो जाएंगे आंसर। अब देखिए कैसे, इस बात को समझिएगा। समझने वाली बात अब मैं विस्तार से बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमने बताया लेकिन अब विस्तार से बता रहे हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा 9, फिर इसी का गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा 3√3। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो भी आएगा 3√3 प्लस, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 3। जो फार्मूला बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, वो यहीं से बना है। ठीक है, इसका इससे जोड़ेंगे तो आएगा 12, ये 3 में 3 जुटेगा 6 और करणी में 3 रहेगा। देखिए यही चीज़ आया कि नहीं आया भाई, आया ना। यानी अगर आपके सामने ऐसे सवाल दिए हुए हैं तो आप तुरंत क्या करिए, इनका गुणा करिए, 3 त्रिकोण और 3 और जोड़ लीजिए, जो यहाँ संख्या होगी वो जोड़ लीजिए। तो यहाँ आ गया 9 और 9 में हमने क्या जोड़ लिया, 3, आ गया 12। दोनों में प्लस है तो वो प्लस ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ वाली संख्या में 2 से गुणा करिए, 3 दूना 6, यानी जो करणी से बाहर है उसमें 2 से गुणा करिए और जो करणी में है उसमें ऐसे लिख दीजिए, वो आपके हो जाएंगे आंसर। अब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा अलग देखते हैं। अलग देखने वाली बात यह है कि अगर यही माइनस में होता, अगर यही
माइनस में होता, जैसे हमने कह दिया 7 माइनस करणी में 5, फिर हम कह दिए 7 माइनस करणी में 5, हमने ऐसे लिख दिया। तो क्या होता भाई, आप इसका गुणा इससे करेंगे 7 सते 49, कितना हो जाएगा भाई 7 सते 49, 49 में 5 जोड़ दीजिए तो आप कह देंगे हो जाएगा सर 54। माइनस लगाइए, दोनों में माइनस है, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करिए, 7 दूना 14 और करणी में लगा दीजिए 5, ये आप कहेंगे आंसर। अब देखिए इस बात को, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है भाई ये, ठीक है। आइए हम समझते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, तो चलो भाई आप 9 में 3 जोड़ दिए, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो माइनस है, फिर भी हम क्यों जोड़े। तो आइए मैं ये आपको समझाता, ये कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। इसका गुणा आप जब इससे करेंगे तो आएगा 49 आएगा, समझिएगा बात को। फिर इसी का गुणा जब इससे करेंगे तो आएगा -7 करणी में 5 आएगा। अब दूसरा वाला उठाइए, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा -7 करणी में 5, ठीक है। अब इसका गुणा जब इससे होगा तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आएगा प्लस, ठीक है। अब 5 का गुणा 5 से होगा करणी में तो ये 5 आ जाएंगे। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जुटेगा, तो कितना हो गया भाई 54, माइनस, दोनों में माइनस है, तो जब माइनस माइनस होता है तो संख्या तो जुटती है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। 7 7 14 और करणी में 5, यही चीज़ आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात समझिए, एक जो रूल इस पे है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे उसमें क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस होने के नाते इसमें सारे चिन्ह प्लस थे, यहाँ माइनस होने के नाते स्क्वायर वालों के बीच में प्लस है। अब बिना स्क्वायर हो एक स्क्वायर और बिना स्क्वायर में क्या है, माइनस का है, यानी गुणा से पहले क्या है भाई, यहाँ दोनों में गुणा हुआ है तो उससे पहले माइनस है। समझ रहे हैं बात हमारी। अब यहाँ कहेंगे सर 14 क्यों कर रहे हैं, आखिर में इसमें 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मूले का है। वो 2 कहाँ का है, वो 2 फार्मूले का, यानी ये देखिए ये 2 बार आए हैं, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करके इनको जोड़ के लिखेंगे या आप डायरेक्ट 2 से गुणा कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब आगे और बढ़ते हैं, मिटा दें इसमें। अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा समझिए, अब थोड़ा सा चिन्ह बदल देते, अंक सेम है। हम कह दिए कि 7 माइनस करणी में 5, फिर 7 प्लस करणी में 5, हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा भाई, तो ये मान के चलिए ये बहुत ही आसान है, आप इसका गुणा इससे कर दीजिए 7 सते 49, इसका गुणा इससे कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस यानी 5, 49 में से 5 घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 44। अब कहेंगे सर ऐसा यहाँ क्यों है, तो आइए पहले विस्तार समझते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 49 माइनस, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस है, सॉरी 7 करणी में 5, ठीक है। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस 7 करणी में 5, फिर इसका गुणा इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस सबसे पहले नंबर, और करणी में 5 से करणी में 5 का गुणा होगा तो क्या आएगा भाई, खाली 5। अब ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लिख दिए 49 और 49 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया भाई 44। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक जो आप सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक नॉर्मल सी बात ये समझिए कि है क्या, ये जो लिखा गया है वो इसी रूप में तो लिखा गया, एक ठे प्लस में एक ठे माइनस में, और अंक सेम है यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक, हम उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो गई। एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, फिर अभी और इस पे देखेंगे, ऐसा नहीं है कहीं छोड़ेंगे, इस पे अभी और सवाल देखे जाएंगे, थोड़े और भी इसमें वेरिएशन लिए जाएंगे, इसलिए
कि जो भी करना यही पहले सीख लें, पूरे कन्फर्मेशन के साथ आगे बढ़ें। हाँ, ये हमको पूर्ण रूप से आ गया तो ठीक है। और एक बात और जान लीजिएगा दोस्त, कि कोई भी टीचर आपको तभी सिखा सकता है जब आप खुद सीखना चाहेंगे। यानी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो आपके मन के डाउट हैं, कहीं दिक्कतें हैं, उसको आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके वो डाउट चीज़ें सॉल्व की जाएँ। ठीक है, जो भी मन में दिक्कतें होती हैं, आदमी देखिए जब नहीं करता तो कोई दिक्कतें नहीं, एकदम मस्ती से ऐसे लगता सब आ रहा है, पेपर आए खट से कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब करने बैठता है तब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। इसलिए तब उसको ये लगता है कि हमको था यो नहीं आ रहा, यो नहीं आ रहा, यो नहीं आ रहा। तब समझ में आती है अपनी असली औकात। ठीक है, अगर मैं शब्द कहूँ ये तब। लेकिन आपको औकात समझ में आने से पहले मैं आपको इस लायक ज़रूर कर दूंगा कि आपको औकात में ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा कि मुझे ये नहीं आ रहा। इसीलिए मैं बहुत सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर आगे इस पे चलते हैं। देखिए हमने ये कहा यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है ये दोनों सेम सेम है। फिर उसी तरह से यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो भी सेम सेम है, चिन्ह भी सेम सेम है। तो हमने आपसे क्या कहा कि इसको डायरेक्ट करने के लिए, देखिए एक तो मैं ये गुणा बताया हूँ करके, एक मैं डायरेक्ट बताया। हमने ये कहा कि इन दोनों को आपस में गुणा करिए, यानी 3 3 9। फिर यहाँ जो संख्या लिखी हो उसको इसमें जोड़ दीजिए। अब सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए। ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाली संख्या में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और जो करणी में संख्या उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब 2 से गुणा क्यों करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ क्या है, ये 2 हैं फार्मूले में, इसलिए 2 से गुणा करेंगे। या ऐसे समझें कि ये 2 बार आते हैं, इसलिए 2 से गुणा करेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 9 3 12 और ये 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 12 + 6 करणी में 3। अब एक बात और समझिए, और क्या लिखा जा सकता, इसमें जो कॉमन वैल्यू है उसको भी हम बाहर ले सकते हैं। तो इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, अब प्लस करणी में 3, ये भी लिखा जा सकता है। और आपके एग्जाम में ऑप्शन में यही चीज़ दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यानी जो कॉमन होता है, यानी देख रहे हैं 6 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, यानी दोनों संख्याएं 6 से कट रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको कॉमन ले सकते हैं। बात आ रही समझ में, अगर ये नहीं कटती तो कॉमन नहीं हो सकता था। फिर यही चीज़ हमने यहाँ आपको समझाया, थोड़ा सा हमने इसको बदल दिया, सिंबल बदल दिए। हमने ये कहा कि अब ये सब यही रहेंगे, बस सिंबल बदल देते हैं। यहाँ प्लस था, अब ये माइनस हो गया था। हमने क्या कहा भाई, फिर इनका आपस में गुणा करिए, 7 7 49, और यहाँ जो संख्या लिखी गई उसको जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ ले भाई, देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ लिए, 49 और 5 हो गए 54 हो गए। अब हम और आपसे क्या कहें कि यहाँ वाली संख्या में 2 से गुणा करिए, यानी 7 दूना 14, अकरणी वाली संख्या रख दीजिए, यही कहा गया। ठीक है, अब समझिएगा, अब इसमें क्या कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन है। जैसे अगर मान लीजिए 14 है तो 14 या तो 2 से कटेगा या तो 7 से, तो क्या 7 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 2 से कटेगा। तो आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 7 करणी में 5, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसी को यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27, सॉरी यहाँ प्लस कर दिए, माइनस है, -7 करणी में 5, ये लिखा जा सकता है। यानी यही अब आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ छोड़ा है कि यहाँ छोड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ छोड़ा है तो ठीक है, यहाँ अगर यहाँ छोड़ दिया तब भी ठीक है। और क्या कर सकता है भाई, करणी में 5 का मान रख के गुणा करके घटा के फिर 2 से गुणा कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन वो इतना नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ समझा जाए। ऐसे सवालों में हमने आपसे क्या कहा कि भाई इनसे गुणा इनसा करिए, यानी 7 7 49, फिर इनका गुणा इनसे कर दीजिए।
प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यानी 5 घट गया, आंसर आ गया 44। पहले का गुणा पहले से और दूसरे का गुणा दूसरे से, कब? संख्या सेम हो, सिंबल अलग अलग हो, संख्या सेम हो, सिंबल अलग अलग हो। तो ऐसे कंडीशन में पहले का गुणा पहले से और दूसरे का गुणा दूसरे से, प्लस माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और बचा, बस उसी को देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे भाग देखते हैं इसमें। जैसे हमने कह दिया कि 5 प्लस करणी में 7, और दूसरे में हमने ये कह दिया कि 2 प्लस करणी में 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिंबल तो सेम है लेकिन अंक अलग अलग हैं। तब ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ गुणा करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो आप क्या करेंगे? इनका गुणा इनसे करेंगे, 5 दूना 10, फिर इसका गुणा इससे होगा तो आ जाएगा 5 करणी में 5, फिर इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा भाई? 2 करणी में 7, फिर इसका गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 7 पचे के 35, क्योंकि घात सेम है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई कहीं से जोड़ने लायक नहीं है, आप इनको भी नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि करणी की संख्याएं जो हैं अलग अलग हैं, करणी के अंदर जो संख्या है वो अलग अलग है, इसलिए आप इनको भी नहीं जोड़ सकते। तो ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी को एक माइनस वाला ले लीजिए। हमने कह दिया प्लस करणी में 7, दूसरे में कह दिया 2 माइनस करणी में 5। तो आप क्या करेंगे भाई? इसका गुणा इनसे होगा तो वही 10, इसका गुणा इससे होगा तो -5 करणी में 5, फिर इसका गुणा इससे होगा तो +2 करणी में 7, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस करणी में 35। अब इसमें भी हम ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, इसलिए क्योंकि भाई बाहर तो यही है, इनके अलावा और कोई बाहर नहीं है, बाकी जो भी है वो करणी में है, यानी वो रूट में है। तो रूट में है तो इसका मतलब ये है कि वो भी रूट की संख्याएं समान नहीं है। अगर वो समान होती तो ठीक है भाई, चलो उसको हम जोड़ लेते चाहे घटा लेते। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, ना तो हम जोड़ सकते ना तो घटा सकते। तो जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यही समझ लेते हैं करणी का भाग। करणी का भाग बहुत ही आसान चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए भाग देते कैसे हैं। ठीक है, यही मैं लिख देता हूँ, करणी का भाग क्या है? यानी डिवीजन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, क्या है भाई? इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए करणी में किसी चीज़ का हम भाग दे रहे हैं, पहला नंबर यही कि अगर करणी में कोई संख्या है और सेम संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भाग का पहला रूल है। दूसरा, अगर करणी में कोई संख्या है, दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, पावर सेम है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बटे करणी में 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऐसे हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता तो परिमेयकरण हो सकता, तो वो मैं आपको परिमेयकरण में बताऊंगा, ये अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए, यहाँ क्या है? मान लीजिए अगर यही सेम घात होते हैं, यानी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो हम यही इसी तरह से लिखते, क्या लिख देते भाई कि करणी में 3 घात, ये 2 के बटे 3, 2 बटे 3 करणी के 3 घात। बात समझ में आई? अगर इनके साथ कोई नंबर दिए होते, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 12 करणी में 5 बटे 8 करणी में 3। करणी की संख्याएं समान नहीं है, वो अलग अलग है, करणी के घात समान है। तो हम क्या करेंगे, ये जिससे कटने लायक होते हैं उससे उसको काट देते हैं। 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 3 करणी में 5 बटे 2 करणी में 3, आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे करणी का परिमेयकरण या हर का परिमेयकरण। ठीक है,
चलिए इसको मिटाते हैं, फिर शुरू करते हैं उसको। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी करणी का, इसको अगर आप समझ लेंगे तो करणी आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर तो दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ करणी का परिमेयकरण, उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरी करणी इसी पर आधारित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे करणी का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, ये करणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी करणी का एक तरह से कहें तो जान है, क्योंकि इसको नहीं सीखेंगे तो फिर आप करणी में जो चीज़ें होती हैं डायरेक्ट वे में, वो चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। अब होती क्या है ये चीज़ें, थोड़ा सा आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए कि कोई संख्या है और आप उसको करणी में 2 से भाग दे रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ये हम भाग दे रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये परिमेयकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी जब करणी में कोई वैल्यू नीचे आती है तो उसका हम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा करणी में 2, क्योंकि एक है वो, लेकिन इनका गुणा आप इनसे करेंगे तो ये करणी से बाहर आ गई, और इसी चीज़ को कहा जाता है परिमेयकरण। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम एक चीज़ और ले लीजिए, एक आठ और ले लीजिए। हमने ये कह दिया 1/3, तो अब इसको आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम कह देंगे करणी में 3 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप इसको गुणा करते हैं तो आप यही तो कहते हैं, इसका गुणा इससे हुआ तो यानी करणी में 3, और इसका गुणा इससे होगा तो भाई करणी से बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, यानी करणी में 3/3। क्लियर है, तो यही चीज़ तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब दूसरी बात समझिए, अब हम कह देते कि 2/करणी में 3, अब यहाँ 1 के जगह 2 हो गया, तो अब आप क्या करेंगे भाई, फिर वही चीज़ ऊपर नीचे गुणा करिए, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या से ही ज़्यादातर करते हैं। अगर ये उल्टा होता तब हम करते नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भी मैं बताता हूँ, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 2 करणी में 3। अब इस 2 को अंदर मत डाल दीजिएगा। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 करणी में 3। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये करणी से बाहर आ जाएगा भाई 3, क्योंकि सेम सेम है। अगर यही सपोज करिए ऐसे होता, क्या होता भाई, करणी में 3/2, तो ये तो अपने आप में एक तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके ऑप्शन को कुछ और मंजूर है करना, तब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम वही चीज़ करेंगे जो इसके लिए कर रहे थे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2 करणी में 3, 2√3, ये आ जाएगा। बात आ रही समझ में, यानी तब ऑप्शन में आपके ऐसे भी दे सकता है। ये मत सोचिएगा कि खाली नीचे रहेगा तभी आप करेंगे, कभी कभी ऊपर भी देके और इस रूप में पूछ लेता है वो। क्लियर है, बात यहाँ तक समझ में आई। चलिए थोड़ा सा आगे और समझते हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसे ऊपर नीचे दोनों करणी दिया होता, हम लिख देते भाई, इसको आप पहला मान लीजिए, इसको आप दूसरा मान लीजिए, ये आपका हो गया तीसरा, और इसको आप चौथा मान लीजिए। ठीक है, और इसको आप 5वां कह लीजिए। अगर हम कह देते 2 करणी में 7/करणी में 11, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इनका ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे वाले का ही करें, ऊपर वाले का भी कर सकते हैं। कब, जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहेगा वो तब, नहीं तो अगर नॉर्मल सी बात अगर आती है कि आप परिमेयकरण करें तो हमेशा क्या होता, हम हर का ही करते हैं, इसीलिए इसको हर का परिमेयकरण भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हर का ही परिमेयकरण होता है, अंश का भी परिमेयकरण होता है, जैसे यहाँ हमने करके दिखाया आपको। ठीक है, तो वो डिपेंड ये करता है कि आपके सामने ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसका। अब इसको अगर हम लोग लिखते तो क्या लिखते हैं कि 2 करणी में 7/करणी में 11 गुणे करणी में 11/करणी में 11 करते हैं इसको। अब इसको हम क्या लिखते भाई, हम लिखते 2 और करणी में
इसका गुणा इससे, 11 सते 77, ठीक है। इनका गुणा जब इनसे होता भाई तो ये क्या हो जाते, बाहर आ जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं आंसर, ठीक है। अगर हम अंश का कर देते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझिए, यही 2 करड़ी में 7 बटे करड़ी में 11, अगर हम अंश का करते तो क्या होता भाई, मैं यही लिख देता हूँ, करणी में 7 बटे करणी में 7, ये आ जाता कितना, ये करणी से बाहर आता 7 और 7 से गुणा हो जाता इसमें तो ये हो जाता 14, ठीक है। इनका आपस में गुणा होता तो करणी में 77 और ये हो जाते इसका आंसर, अगर ऐसे वो दिया रहता तब, ठीक है। और नहीं ऐसे दिया है तो ठीक है भाई, जो दिया है वही हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा और। अब मान लीजिए थोड़ा सा प्लस वाला रूप लेते हैं, हमने कह दिया कि करणी में 2 प्लस के 1 अपान करणी में 5। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हुए चलूँगा, ठीक है। हमने पहले 1 लिया, फिर यहाँ ऐसे इसको किया, फिर हम 2 लिए, फिर इसको ऐसे किए, तो अभी हर का कर रहे थे, यहाँ अंश का भी करके दिखाएं। यहाँ हमने थोड़ा सा वेरिएशन और अपनाया कि 2 के साथ ऊपर नीचे दोनों में करड़ी लिया और हर का किया यहाँ, और यहाँ पर हमने उसी चीज़ को अंश में कर दिया। यानी एक एक चीज़ आपको मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको कहीं भी कंफ्यूज ना करें और गलत आप ना करें। और इस पे हम लोग लगभग देखेंगे 15-20 परमीकरण, यानी 15-20 संख्याओं का परमीकरण करके ही आगे चला जाएगा, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यानी अब हम इसका गुणा इनसे करेंगे भाई 5, फिर इनका गुणा इनसे करेंगे, ठीक है। इनका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा करणी में 10, क्योंकि घात सेम है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा 5 दूना 10, अब प्लस करणी में 5 बटे, अब ये सेम है तो भाई ये हो जाएंगे 5। या तो हम इसको यहीं छोड़ दें, या करणी में 10 का मान होता है 3.162 और करणी में 5 का मान होता है 2.236, ये होता है। अब बटे के 5 इनका मान रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको डिपेंड ये करता है कि आपके ऑप्शन में यहीं पर छोड़ा है, ठीक है, या ऐसे इनका मान रख के आपसे दिया है, तो हम ये कहेंगे अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 6 2 8, ये हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 2 1 3 दशमलव, फिर 3 2 5 बटे के 5, भाग दीजिए 5 का नम 5 दशमलव, अब यहाँ भाग नहीं जाएगी तो यहाँ 0 लेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, क्योंकि इसमें तो भाग चली गई, 3 में जाएगी नहीं, तो अगली संख्या लेने के लिए 0 बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, बचा कितना भाई 4 बचने का मतलब हो गया 48, तो 5 9 45, या तो आप इनको यहीं छोड़ दीजिए, एक स्टेप और जाइए, 45 के बाद बचा 3 यानी वो 30 हो जाएगा, तो 5 6 के 30। फाइनली इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये तो है ही है। अगर ऑप्शन में आपका यही छोड़ दिया है तो आपका आंसर वही होगा, लेकिन अगर वो दशमलव में लिया है तो ये मान के चलिए इनका मान रखा है, मान रखने के बाद ये फाइनली इनका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे और देखते हैं। पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो पहले इसको हम लोग करते हैं, बाकी और हम लोग सीखे ही हैं। अब देखिए यहाँ हमने इन दोनों को समान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, जब इनका परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे इन्हीं का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे इन्हीं का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 करणी में 3, ये हो जाएगा -3 बटे इनका आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। अगर यहाँ से कॉमन लेने लायक रहता तो हम ले लेते हैं, नहीं लेने लायक है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब और क्या हम कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम करणी में 3 का मान रख सकते हैं, यानी 1.732 -3 अब बटे 3, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, हासिल 1, 2 का नम 2 1 3 दशमलव में ये -3 बटे के 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम कह देंगे 0.464 बटे के 3, भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 0.1
एक बार तो जाएगी ही जाएगी, 4 में एक बार जाएगी, एक बचा, यानी 3 पचे 15, फिर एक बचा, 3 चौका 12, फिर एक बचा, सॉरी 3 चौका 12, 2 बचा, ठीक है, यानी 3 छक्का 18, फिर 2 बचा। तो ये ऐसे अब रिपीट होने लगेगी। तो हम कह देंगे इसका फाइनली आंसर ये होगा। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। चलिए एक अगला सवाल ये देखते हैं। अब इसमें ऐसे कहा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो लिखी गई संख्या रूट की है उसी का गुणा करेंगे, ठीक है, बटे करड़ी में 2। अब इसी का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 20 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस क्या भाई, 5 दूना के 10, करड़ी में 10, बटे इनका आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 5, यानी 4 गुणे 5 का मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो 2 के रूप में बाहर आएगा और करणी में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा करणी में 10 बटे के 2। अब 2 से 2 को काट मत दीजिएगा, इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि ये कॉमन नहीं लिया गया, ये इसके साथ है 2, ठीक है। अगर ये कॉमन होता तब हम काट देते हैं। अब करणी में 5 का मान क्या है, हम करणी में 5 का मान है 2.236 माइनस करणी में 10 का मान है 3.162, ठीक है। अब बटे 2, यही इनके मान हैं। हम उम्मीद करते हैं आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि इनको याद रखिए क्योंकि इनकी ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, ध्यान दीजिएगा, 6 में 2 का हासिल 1 बचा, 3 दूना 6 1 7, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 माइनस 3.162 बटे के 2, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इसमें से ये घटेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, 4 में से 1 जाएगा तो यह आएगा 3, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो यह आएगा 1। अब बटे के हो जाएंगे 2, भाग देंगे तो हमें हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में भाग जाएगी नहीं तो भी लेंगे तो उसके लिए दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तब हो गया 13, 13 में भाग जाएगी तो यह आएगा 6, बचा 1, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, ये हो जाएंगे इनका आंसर, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अगला समझते हैं हम लोग, समझा जाए। यहाँ हम क्या करेंगे भाई, अब सिंबल बदल के, अब ध्यान दीजिएगा, अब तक सब में एक एक अंक का क्या आ रहा था भाई, वो आ रहा था रूट। अब यहाँ क्या आ गया, 2 अंकों का आ गया, वो भी प्लस के साथ या माइनस के साथ भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब ऐसी संख्या आती है, और इसी संख्याओं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी तरह का एग्जाम में आता है, हम सिंबल, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, हमेशा इसका सिंबल बदलकर गुणा करते हैं, यानी गुणे करेंगे तो हम कहेंगे 5 माइनस करणी में 2 बटे 5 माइनस करणी में 2। अगर प्लस होगा तो माइनस करके करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करके करेंगे, यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा 5 माइनस करणी में 2। अब इनका इससे होगा, जो भी मैं पीछे गुणा में समझाया था कि ये सेम सेम है, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, इनका आपस में हो जाए, सॉरी ये करणी में 2 है, इनका आपस में गुणा होगा तो ये 2 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस करणी में 2 बटे के 23, ये हो जाएंगे आपके आंसर। अगर दशमलव वाली वैल्यू लिया है तो आप दशमलव में रखिए, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपको दशमलव में लेगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें रहीं। थोड़ा और भी हम लोग इसी तरह के सवाल देखते हैं ताकि आपकी चीज़ें, डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मान के चलिए, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और इस तरह से तो देता ही देता है, 1 अंक में भी दे सकता है, 2 अंक में भी दे सकता, हो सकता है इनके बीच गुणे के रूप में भी दे दे। चलिए आगे देखते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी देखी जाएगी, मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा है 1 बटे करणी में 3 माइनस 1, 1 बटे करणी में 3 माइनस 1, यानी इसका अगर हम लोग परिमेयकरण करेंगे
तो हम क्या कहेंगे, अभी हमने बताया कि सिंबल बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यानी इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 1/(-1 गुणे कड़ी में 3 + 1/(करणी में 3 + 1, ये हम करेंगे। यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा भाई, करणी में 3 + 1 बटे, फिर इनका इसमें करेंगे तो ये देखिए सेम है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, करणी से बाहर आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। यानी इनको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं करणी में 3 + 1 बटे के 2, यानी इनका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। चलिए जो भी नंबर हो, नंबर आप लोग डाल लीजिए। यानी अगला सवाल अगर मैं कहूँ, हमने ये कह दिया कि 5 + करणी में 6 बटे 5 - करणी में 6। ये बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे सवाल बनते हैं। देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम संख्याएं हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। यानी हम क्या करेंगे भाई, इनका आपस में गुणा करेंगे। क्या, अच्छा मैं इधर लिखता हूँ एक बार बराबर करके। यानी 5 + करणी में 6 बटे 5 - करणी में 6, ऊपर नीचे क्या करेंगे, सिंबल बदल के गुणा हो जाएंगे। जो आपको मैं गुणे के रूप में भी समझाया, इसको मैं गुणे के रूप में भी समझाया था। ठीक है, कि 5 - करणी में प्लस हो जाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है इसलिए गुणा होंगे तो ये प्लस के रूप में होंगे। अब देखिए ये सेम हो गए ना, सेम। यानी इसका मतलब क्या हम करेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं कि 5 + करणी में 6 का स्क्वायर बटे, इसको लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 6 का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तभी हमने बताया a² - b² बराबर क्या, 3 फार्मूला हमने लिखा ना। एक लिखा था क्या भाई, कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। दूसरा हमने लिखा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तीसरा हमने लिखा a² - b² बराबर a - b और फिर a + b, हमने ये लिखा। बात समझ में आई हमारी? ठीक है, यानी इन्हीं तीनों फार्मूले की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम समझते हैं। अब हमने इसको शॉर्टकट में भी करना आपको बताया। हमने क्या कहा भाई, कि आप इसका वर्ग करिए, पहली संख्या का वर्ग किए 25, अच्छा जोड़ दिए, जो अगली संख्या वो जोड़ लिए, तो 25 अच्छा 31 प्लस, उसके अलावा हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ जो संख्या है उसका 2 गुना कर दीजिए, यानी 5 दूना के 10, और उसके बाद जो रूट में संख्या वही लिख दीजिए। अब बटे अब क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ देखिए ये होंगे 25 और ये आएगा 6, तो 25 में से 6 घटेगा, यानी 5 का वर्ग करेंगे 25 और ये आएगा 6, क्योंकि रूट में है वो, तो ये आएंगे 31 प्लस के 10 करणी में 6। अब बटे इसको आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। समझ रहे हैं बात हमारी? जैसे मान लीजिए अगर आप इनका हमने डायरेक्ट किया, अगर आप उसके रूल पे लिखते तो क्या लिखते हैं, आप लिखते 5 का स्क्वायर प्लस करणी में 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे करणी में 6, यही तो लिखा जाता। अब बटे 25 - 6 ये लिखा जाता। फिर आप क्या लिखते, देखिए ये हमने डायरेक्ट लिखा, इतनी वाली मान हमने डायरेक्ट लिखा, लेकिन अगर ये विस्तार लिखा जाता तो क्या लिखता, 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर 6 का 6 क्योंकि वो करणी में है, प्लस 5 दूना के 10 करणी में 6, अब बटे इसमें से घटेगा तो ये 19, ये दोनों जुट जाएंगे तो ये हो जाएगा 31 प्लस 10 करणी में 6 बटे के 19, ये आपके हो जाएंगे आंसर। समझ रहे हैं बात हमारी? चलिए एक सवाल और देखते हैं यहीं पर। अगला सवाल इसमें क्या है, अगला सवाल जो है सेम इसी तरह का सवाल देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम कह दिए कि करणी में 2 माइनस करणी में 2 - 1 बटे करणी में 2 + 1, ये क्वेश्चन दे रखा है।
ये क्वेश्चन दे रखा है, इस चीज़ को समझते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा बदल दिया, ऊपर माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई कि करणी में 2 माइनस 1 बटे करणी में 2 प्लस के 1 गुणे करणी में 2 माइनस 1 बटे करणी में 2 माइनस 1। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है। अब हम करेंगे इनका, तो हमको ये मिलेगा कितना भाई, ये माइनस है ना, तो ये हो जाएंगे 2 अब प्लस 1 यानी 3। देखिए फार्मूले में यहाँ, फिर 1 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएंगे, और करणी में 2 बटे यहाँ आप कहेंगे 2, 2 में से 1 घटेगा 1, भाग देंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 करणी में 2। ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है। अब समझिएगा, ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझिए कैसे, प्लस हो माइनस हो चाहे जो भी हो, अगर 1 है तो उस संख्या का आप वर्ग करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आप कह देंगे 2 1 3। माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए। ठीक है। यहाँ हो गया माइनस, क्योंकि माइनस है वो। फिर 2 लिखिए, यहाँ 1 है तो 1 से गुणा होगा तो 2 का नाम 2 आएगा, और करणी वाली संख्या लिख दीजिए, यही आंसर आएंगे। देखिए आया है कि नहीं आया डायरेक्ट। अभी आगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक से एक शानदार ट्रिक मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसमें, कि ये मान के चलिए आपको थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बेस आप समझ लीजिए, तब आप ट्रिक समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कि ताकि आप कंसेप्ट पर ध्यान देकर पहले ये चीज़ें सीख लें। ठीक है। और ये चीज़ें देखिए कहीं नहीं सिखाई गई हैं। अब कंपटीशन की दुनिया में ये मान के चलिए किताबों में आपको इस तरह से जोड़ घटाना, गुणा भाग, परमीकरण एकदम नहीं दिया है। कंपटीशन को ध्यान में रख के डायरेक्ट लिख दिए गए हैं सवाल। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मैथ के सबसे कमजोर छात्र है, जिसको मैथ एकदम नहीं आता है, उसके लिए भी मैथ कारगर सिद्ध हो, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। ये चीज़ें सीखते हुए चलिए हमारे साथ साथ, ताकि कंपटीशन वाले सवालों पे आते आते ये मान के चलिए आप उतने लायक हो जाएंगे, समझने लायक। ज़रूरी इसलिए है कि भले एक वीडियो की जगह हमको 2-3 वीडियो बनाना पड़े, कोई बात नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमको आपको सिखाना है। अगर आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।